जय श्री राम। सचिव वैद गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीनि करे, हुई हैं ही बेगहि नास। तुलसीदास बाबा लिखे हैं, अगर राज्य में मंत्री वैद्य गुरु यदि भय और स्वार्थ बस प्रिय वचन बोलने लगते हैं तो राज्य धर्म शरीर यह तीनों का शीघ्र नष्ट हो जाता है। मंत्री जब झूठ बोलेगा, प्रिय बोलेगा, राजा को खुश करने के लिए सत्य नहीं बताएगा तो राज्य बिलट जाएगा। अगर गुरु प्रिय प्रिय वचन बोलने लगे तो धर्म का नष्ट हो जाएगा, और वैद्य आपके प्रिय लगने के लिए दवा देने लगे तो शरीर का नाश हो जाता है। उसी प्रकार आज सरकार के खिलाफ बोलने का सजा शंकराचार्य जी को मिल रहा है। देखने को के बाद से मन ऐसे व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है। शंकराचार्य की एक ही कमी है, लाख सबके बावजूद अगर कहा जाए तो वह किसी भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। 2015 की आज लोग उदाहरण देते हैं, वहाँ उस समय कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोले, कांग्रेस सरकार ने उस पर लाठियाँ बरसाई, हालांकि तब वो शंकराचार्य नहीं बने थे। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो पार्टी के लोग, पुलिस उनको परेशान कर रही है। मैंने कल इंटरव्यू देखा, छोटी छोटी इस पे सरकार की पक्ष रखने वाली पत्रकार अंजना ओम कश्यप, उनके सामने कैसे एक लफंगे साधु को बैठा रखी थी, जिसको न बोलने का ढंग न भाषा की शैली थी, वह शंकराचार्य के साथ वार्तालाप कर रहा था। अब भारत में शंकराचार्य को सिद्ध करेंगे ऐसे प्राइवेट चैनल वाले, ऐसे ऐसे लफंगे बाबा। यह दुर्भाग्य है देश का। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, शंकराचार्य को बनारस के विद्वान पंडित लोग आए, शास्त्रार्थ करें, तीनों मठों के और शंकराचार्य आए। आज सरकार बोल रही है ऐसे है वैसे है, ये बातें है, अपनी पक्ष रख रही है। शंकराचार्य पुरी के शंकराचार्य के पुरी के शंकराचार्य की उदाहरण दे रही है। राम मंदिर उद्घाटन में पुरी के शंकराचार्य जी भी क्यों नहीं आए? उत्तर पश्चिम के भी उत्तर में तो इनसे विवाद ही है, पश्चिम और दक्षिण के भी शंकराचार्य क्यों नहीं आए? क्यों कि शंकराचार्यों से राय नहीं लिया गया था। सरकार ने के सहयोग से मंदिर बना, लेकिन शंकराचार्यों का एक ही सवाल था कि प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुए मंदिर में नहीं किया जाता। उनसे राय लेना चाहिए था। आप अपने मन से शंकराचार्य बना लोगे, आप जो भी कुछ हैं, भारतीय जनता पार्टी या जितना जहाँ कहीं भी बैठी हुई है, इन सनातन और हिंदू धर्म के ध्वजावाहकों की बदौलत ही है। अगर इनसे विपरीत, इनको याद रखे कि भारतीय जनता पार्टी के बाबा दादा हैं, कुछ तुच्छ यूट्यूबर्स लेकर के शंकराचार्य को कांग्रेसाचार्य कर रही है। वही लोग जो हिंदू वाहिनी को खत्म कर देने वाले योगी जी को भाजपा का महंत है। एक पार्टी के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए हिंदू वाहिनी को खत्म कर दिए इनके गुरु अवैधनाथ जी, तो भाजपा के महंत थे। शंकराचार्य किसी पार्टी से, इनका इतिहास रहा है गद्दी का, कोई भी शंकराचार्य कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। उनकी डिफेंड कर रहे हो कि जो एक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री बने, भाजपा महंत हैं। यह अलग बात है कि हमारा अभी तक भाजपा को वोट देते आ रहा हूं इसी के लिए कि सनातन का उत्थान हो, सनातन का विस्तार हो। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समय में ऐसा है, अगर ये कांग्रेसाचार्य बता रहे हैं कुछ लोग, तो भाजपा नाथ हैं योगी आदित्यनाथ। तो इससे बचना है। जो भी सनातन को आगे ले जा रहा है, हिंदुत्व को आगे ले जा रहा है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। अपने अपना तरीका होता है सबका वो करने का, सनातन को आगे ले जाने का। ऐसा नहीं ना
कि अगर हम प्रिय बोले यही सतुआ बाबा, मीठा बाबा, नमक मरचा बाबा वहाँ डिफेंडर और इससे चल रहे हैं उसी मेला में, और इनकी पालकी रोकी जा रही है। कितना विडंबना है। यह ध्यान रहे कि ऊंट बैठा हुआ भी गधों से ऊंचा होता है। वैसे ही जितना आप सतुआ मीठा कितना भी बाबा बना लो, लेकिन शंकराचार्य की पदवी सनातन में सबसे ऊंचा है। और माननीय योगी के निर्लज्ज पुलिस प्रशासन सनातन विरोधियों कायरों को बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी औकात है थी कि अगर कोई विदेशी धर्मगुरु, दलाई लामा, पोप, खलीफा किसी को ऐसे रोकने की, ऐसे दुस्साहस होगी जैसा तुम लोग शंकराचार्य के साथ किया है, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। पुलिस सिपाही सब जितने तुम लोग डीएम एसपी बने घूम रहे हो, कल्पना करिए जैसे अमृतानंद सरस्वती महाराज के साथ जो बर्ताव किए, वहां अगर दलाई लामा आ जाता, स्नान करने के लिए अगर उनके शिष्यों पर लाठी डंडा उठा दिया जाता तो ये कैसे विश्व का मुद्दा बन जाता। तुम्हारी दुनिया में तूफान आ जाती, चीख चीख करके तुम्हारे पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना करके तुम्हारी जड़ें हिल जाती सरकार की। कोई पोप, बेटिन, ईसाई अगर वहां इस ऐसा बर्ताव हो जाता उसके साथ, तो तुम माफी मांगे फिर रहते होते मोदी जी, योगी जी। आज अपने यूट्यूबरों को खड़ा कर रहे हैं इनको कांग्रेसाचार्य करने के लिए। इनके गुरुजी भी कांग्रेस के सरकार में भी विरोध किए हैं। आप इतिहास नहीं जानते, ये लोग लेकर के बोलने लगते हैं माइक लिए और शंकराचार्य पे सवाल करने लगे। वह जैसे भी हो, शंकराचार्य की पदवी उसको गरिमामय तरीका से होना चाहिए था। किसी पोप के साथ अगर तुम कर देते तो पूरा विश्व, अमेरिका पापा आकर के हम वो करने लगता, ईसाई देशें तुम पे दबाव बना देता। और शंकराचार्य के साथ ऐसा हिंदू सहिष्णु है इसलिए कर किसी और धर्म के का दाढ़ी तुम पकड़ सकते थे, तुम्हारी पुलिस है हिम्मत। सनातनियों का चोटी पकड़ के घीसने की तुम्हारी ताकत है हिम्मत किसी उसका किसी का दाढ़ी पकड़ ले, किसी पोप का वो कर ले, क्रॉस पकड़ ले। अगर एक और शांति का धर्म है उसके खलीफा के साथ ऐसा हो जाता, पूरे दुनिया में इस्लामिक कंट्रियों में जिहाद आज हो जाता। लेकिन है क्या, शंकराचार्य जी के सनातन के सर्वोच्च ध्वजावाहक के साथ ऐसा कृत्य करने की तुम में हिम्मत हो रही है? क्योंकि ये है प्रशासनिक कह करके तुम टाल दे रहे हो। ये मापदंड सिर्फ सनातन के लिए है आपकी हिम्मत बस हिंदुओं पर चलती है। किसी प्रशासन की औकात नहीं है कि दूसरे धर्म गुरुओं के साथ ऐसे बर्ताव करने की। यह दोहरा चरित्र, नीचता, घिनौना व्यवहार सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म गुरुओं के साथ होगा। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस चीज में सबको अपनी द्वेष भिला करके हिंदू सनातन के लिए शंकराचार्य के साथ खड़ा होना होगा। और मीडिया में ऐसे लुच्चे लफंगे टाइप के लोगों आकर के जो शंकराचार्य के पद प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे बचना होगा। उनको बताने का समय है, शंकराचार्य किसी पार्टी के नहीं, कभी किसी से चुनाव नहीं लड़े हैं। जिसके आप डिफेंस कर रहे हो किसी पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, जिनके लिए हम भी उनके सपोर्टर हैं। ऐसा नहीं है ऐसे बोल रहे हैं तो। लेकिन शंकराचार्य के पद की गरिमा को बनाए रखना है और सबको ये करने की जरूरत है। उनको कांग्रेसी चार्य ये सब कहने से पहले सोचना होगा।
वह कभी भी किसी भी सरकार के खिलाफ खड़े रहे हैं मुखर रूप से, और आप से कमी हो रही है इसीलिए विपक्ष उसको लपक रहा है। इसमें शंकराचार्य की गलती नहीं है, इसमें विपक्ष की गलती नहीं, इसमें सरासर सरकार की गलती है। तोड़ मड़ोड़ के वीडियो को ये करना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्यों नहीं वहाँ पे व्यवस्था हुआ, क्यों नहीं शंकराचार्य से राय लिया गया? एक आलू भंटा सतुआ बाबा डिफेंडर से घूम रहे हैं, शंकराचार्य की पालकी क्यों रोकी गई? क्यों नहीं पूरा उसको सरकार के कर्मचारी जाकर के किए? व्यवस्था होना चाहिए। हिंदू ध्वज के ध्वजावाहक हैं शंकराचार्य। जय श्री राम, जय सनातन।